लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जनरल डिफेंसेस में एक्ट ऑफ गॉड हमारा सेकंड डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो नोन एज विज मेजर। विज मेजर एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है ग्रेटर फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि अनअवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब एक्ट ऑफ गॉड को हमें कैसे समझना है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, हम यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस डज नॉट काउंट एज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ज़रूरी है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस होती है किसी भी सर्कमस्टांसेस की जिसका कॉज नेचुरल होना चाहिए। देखो ये एक तरीके का ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है, लेकिन यहाँ एक्ट ऑफ गॉड और नॉर्मल एक्सीडेंट में फ़र्क क्या है कि एक्ट ऑफ गॉड में जो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट है वो कैसे कॉज होता है, बाय नेचुरल फोर्सेस। उसमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस या कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। देखो नॉर्मल एक्सीडेंट में तो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकता है, राइट, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड कब बनेगा? कोई भी ऐसा अनअवॉइडेबल अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड कब बनता है? जब वो किसी नेचुरल फोर्स के कारण हुआ हो, और दूसरा उसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन यानी ह्यूमन का कोई रोल नहीं होना चाहिए उस एक्सीडेंट को कॉज करने में। सो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस या अकरेंस होती है जिसे विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और गार्डेड अगेंस्ट, ऐसी कोई सिचुएशन जो हम पहले से नहीं देख पाए। अब जैसे IMD प्रेडिक्शंस देती है रेनफॉल के कि भाई यहाँ इस स्टेट में बहुत बारिश होने की संभावना है, तो यहाँ पर अलर्ट दे दिया, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है। तो ये हम एक तरीके से देख पा रहे हैं, वी कैन फोरसी इट, हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होने की संभावना है, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली अगर हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये चीज़ होने की संभावना है तो हम उसके अगेंस्ट प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। और हार्म कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय एनी अमाउंट ऑफ फोरसाइट, मतलब आप जितना भी प्रेडिक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो नुकसान होना है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, कितना भी आप आगे का देख लो, आगे का प्रेडिक्शन कर लो। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, जो भी अकरेंस हुई है वो यूनिक हो कि हमने कभी सुनी नहीं है इसके बारे में या कभी देखा ही नहीं है ऐसा कुछ होते हुए। तो ये कंपलसरी नहीं है एक्ट ऑफ गॉड कैटेगराइज होने के लिए। हो सकता है यूनिक हो, लेकिन हो ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो एक्ट ऑफ गॉड कहलाने के लिए, ठीक है। दूसरा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार ही हुआ हो। वोल्केनो इरप्शन पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, तो एक्ट ऑफ गॉड कैटेगराइज होगा। पहली बार हो रहा है तो एक्ट ऑफ गॉड कैटेगराइज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और वो किसी भी तरह से रीजनेबली एंटिसिपेट यानी कि एक्सपेक्टेड कि हाँ ये तो शायद हो सकता है। या एक्ट ऑफ गॉड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, स्टॉर्म्स है, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल। खाली हैवी रेनफॉल होगा तो इट विल नॉट कैटेगराइज एज एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि हैवी रेनफॉल नॉर्मल है। IMD भी प्रेडिक्ट कर लेती है उसको, रेड अलर्ट और वो इशू कर लेती है, वार्निंग इशू कर लेती है IMD। यहाँ एक्ट ऑफ गॉड के दो एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला जो हम दोनों कवर कर चुके हैं एक्चुअली, कि नेचुरल फोर्स होना बहुत ज़रूरी है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस इंटरवेंशन के। दूसरा, अनएंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का हमने मतलब देखा था एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकरेंस होना चाहिए। केस लॉज हैं एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। पहला है रामालिंगन नादर वर्सेस नारायण रेड्डीयार। यहाँ पर क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने, लेट्स बी क्लियर, दो पार्टीज हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिफ इज़ द वन जो केस फाइल करता है और डिफेंडेंट यानी जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है, ठीक है। तो प्लेंटिफ जो है उन्होंने अपने कुछ गुड्स थे, कुछ सामान था जो डिफेंडेंट के थ्रू बुक किया था। तो लोगों ने रास्ते में जो सामान है, जो गुड्स हैं जो प्लेंटिफ ने बुक कराए थे डिफेंडेंट के पास, लुट गया सारा सामान, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रिवेंशन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कहता है भीड़ लूट रही थी सामान को, मैं किसी भी तरह से वो चीज़ प्रिवेंट ही नहीं कर पाया, तो एक तरीके से मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया वो। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि एवरी इवेंट बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट कैन नॉट बी सेड एज एक्ट ऑफ गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कुछ, कोई भी चीज़ जो आप ह्यूमंस के कंट्रोल के बाहर हो, क्या हम उसे एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे? नहीं। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जो शायद ह्यूमंस की वजह से हो और या फिर नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड के लिए सिर्फ वही क्वालिफाई करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो।
सेकंड केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का। तो डिफेंडेंट ने ना आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट कर रखे थे अपने लैंड पर, ठीक है। कैसे? नेचुरल जो स्ट्रीम्स थे उनका पानी रोक कर और अपने घर में, अपने ज़मीन पर कुछ आर्टिफिशियल लेक्स बना रखे थे, ठीक है। अब हुआ क्या, एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल आई, जो कि ऐसा कहा जाता है कि हैवीएस्ट इन ह्यूमन मेमोरी, मतलब ऐसी बारिश कभी भी नहीं हुई। इसकी वजह से क्या हुआ कि रश ऑफ वाटर वॉश्ड अवे 4 ब्रिजेस बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ। तो इतना ज़्यादा बहाव था पानी का, इतना तेज़ बहाव था पानी का, जिसकी वजह से प्लेंटिफ के यहाँ ना 4 ब्रिजेस थे। तो ये पानी जाके ये इन सारे ब्रिजेस को बहा ले गया। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि डिफेंडेंट्स यहाँ पर लायबल नहीं है, क्योंकि ये जो लॉस है ये ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड है। लास्ट केस लॉ है कल्लू लाल वर्सेस हेमचंद का, ठीक है। अब यहाँ भी देखो सिनेरियो बारिश का ही है कि वॉल ऑफ अ बिल्डिंग कोलैप्स्ड ऑन अ डे व्हेन रेनफॉल वाज 2.66 इंचेस। क्या हुआ कि एक बिल्डिंग थी जिसकी दीवार उसी दिन गिरी जिस दिन 2 इंच की बारिश हो गई। अब इसके गिरने से क्या हुआ कि 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट ये डिफेंस नहीं ले सकता, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि इतनी रेनफॉल रेनी सीजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहलाएगी, इट्स वेरी ऑर्डिनरी, ठीक है। तो इस केस में एक्ट ऑफ गॉड का प्ली वॉजंट सक्सेसफुल।